जोहार नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर डुग्गू में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम सबको जैसा कि पता है कि फरवरी का फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक में बोर्ड एग्जाम होने वाली है। तो हम स्पेशल ये वीडियो में जो है ना बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं और जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स बनना चाहते हैं, टॉप आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का 5 खतरनाक टिप्स। तो अगर आप भी टॉपर्स बनना चाहते हैं, टॉप आना चाहते हैं अपने क्लास में, अपने स्कूल, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है तो फिर स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना पड़ता। जिस टाइम आप 10th क्लास में पहुँचे तो उसी टाइम से आपको पढ़ना पड़ता, अच्छा से पढ़ाई करते हैं। तो नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप नॉलेज के लिए पूरा पढ़ सकते हैं, उससे कोई। अगर हाँ स्पेशल टॉप आना चाहते हैं तो स्मार्ट पढ़ाई करना होगा, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना होगा। अब स्मार्ट पढ़ाई कैसे करना है, उसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक 10th क्लास के लिए क्वेश्चन बैंक आता है, जिसमें जो है लगभग 10 साल या 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया हुआ रहता है। उसमें सारा सब्जेक्ट का रहता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सबका दिया हुआ रहता है। तो अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हैं तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा का पूरा देख लीजिए और आप उसी के अनुसार जो है ना पढ़ लीजिए पूरा। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अगर पूरी तरह से हर सब्जेक्ट को, हर क्वेश्चन को अगर आप टच कर लिए तो 90% फिक्स है कि आ जाएगा। फाइनल है कि 90% से कम आपका आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन बैंक जो है उसको आप पढ़ लीजिए। वो हो गया स्मार्ट तरीके से, ज़्यादा इधर उधर का सिलेबस देखना नहीं, ज़्यादा इधर उधर का पढ़ना नहीं है। आप उसको पढ़ लीजिए और उसके अनुसार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेकंड पॉइंट है लिख के पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, रटते रहते, सुबह उठ रहे हैं 3 बजे, भोर उठ रहे हैं, रात को 10-11 बजे तक पढ़ रहे हैं, खाली रट रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सब रट रहे हैं। यहाँ तक कि कोई बच्चे जो है मैथ को भी याद करने लगते हैं, फॉर्मूला सब रटते रहते हैं। फॉर्मूला जो है ना मैथ सब्जेक्ट में जो रट के याद नहीं किया जाता है, आप उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट को, जितना सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, याद करने के बाद जो है उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। एक टाइम बना लीजिए उसको कि एक टाइम पढ़ना है, एक टाइम हमको लिख के प्रैक्टिस करना है। लिख के प्रैक्टिस किया हुआ चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा याद रहता है और बहुत अधिक दिनों तक याद रहता है। आप याद कीजिएगा आँख से देख देख के सिर्फ, तो आप बहुत जल्दी भूल जाइएगा। तो अगर आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके अंदर जो याद करने का जो कैपेसिटी है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा और आप जल्दी भूलिएगा नहीं लिख के प्रैक्टिस करने से। थर्ड पॉइंट है हमारा डेली टारगेट बनाओ। हम लोग क्या करना, रात में टारगेट बना लीजिए हमको कल क्या पढ़ना है, या तो फिर सवेरे उठ के आज का दिन का जो प्लानिंग कर लीजिए, आज हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर टारगेट बना के अगर आप पढ़ाई कीजिएगा, टारगेट बना के पढ़ाई करने से क्या होगा, टाल मटोल आपका कम होगा। कल के लिए आप टालिएगा नहीं कि हमको कल पढ़ना है। टारगेट बनाइए, छोटा ही टारगेट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, जरूरी नहीं 5 सब्जेक्ट को टच कीजिए। टारगेट बनाए कि हमको आज इस सब्जेक्ट का इतना सारा, इस चैप्टर का जो हमको सारा क्वेश्चन कवर कर लेना है, उसके बाद ही हमको और भी कुछ काम करना है। इस तरह से टारगेट बना के आप अगर काम कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपका जो है टाल मटोल बहुत कम होते जाएगा और जो है अच्छे तरीके से आप पढ़ पाइएगा। इससे जो है कि आपका जो इधर उधर का जो माइंड डाइवर्ट होगा, दोस्त लोग इधर उधर बुलाएंगे तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप टारगेट पूरा नहीं कीजिएगा तब तक आप इधर उधर भटकिएगा नहीं तो टारगेट नहीं बना के रखिए। कोई दोस्त खोल के चलो वहाँ से आते हैं, चलो गेहूँ पिसा खाते हैं, चलो गैस सिलेंडर भरा खाते हैं, चलो सैलून चलते हैं, बाल कटवा खाते हैं, क्या खाते हैं। तो इस तरह में आप जो है भटक जाइएगा। इस तरह से आप जो है ना अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाइएगा। तो उसके लिए आपको रोज़ छोटा छोटा टारगेट, रोज़ एक टारगेट बना के चलिए, उससे टाल मटोल कम हो जाएगा। उसके बाद जो है आप आराम से उसको कवर कर लीजिए। अब हम बात करने वाले फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके वजह से बहुत कोई बच्चे जो है ना अपना रिजल्ट सही से बेहतरीन नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से जो है ना सभी बच्चे का पढ़ाई से जो है ना मन भटक जाता है और सही से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। वो पॉइंट क्या है, मोबाइल से पूरी तरह से दूरी बना लेना है। हम तो बोलेंगे पढ़ते वक्त अपना कमरा में, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर आप फ़ोन लाइए ही मत। फ़ोन आप दूसरी जगह पर रख दीजिए और पढ़ाई पे ही सिर्फ फोकस कीजिए। हाँ, बीच बीच में अगर आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है, यूट्यूब से कुछ टॉपिक्स देख लेना है या फिर और भी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ देखना है, तो आप उस वक्त ले आइए। लाने के बाद जो है उसको पढ़ के जितना देर के लिए काम है उतना देर के लिए रखिए, उसके बाद फिर से उसको दूर कर दीजिए। अगर आप फ़ोन का अगर सामने में रखिए तो वो आपको डिस्टर्ब करते रहेगा, आपका ध्यान उसी को खींचता रहेगा। 1 सेकंड का छोटा सा नोटिफिकेशन जो है ना आपका 1 घंटा कब बर्बाद कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और हम तो बोलेंगे कि फ़ोन अगर सामने में रखे हुए भी है तो उसको डू नॉट डिस्टर्ब में कर दीजिए या फिर एरोप्लेन मोड यानी कि जहाज़ उड़ा दीजिए। अगर आप जहाज़ नहीं उड़ाइएगा तो मोबाइल का नोटिफिकेशन आपका दिमाग को उड़ा देगा। 5वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन करो, रट्टा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, रट के पूरा याद करते हैं। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। याद रहता भी है तो कुछ कारणवश से अगर छोटा सा पॉइंट अगर भूल जाते हैं तो जो हम लोग याद किए हुए रहते हैं 4-5 लाइन का जो टोटल पूरा आंसर, वो पूरी तरह से हम लोग भूल जाते हैं। रिवीजन करने का आदत डाल लीजिए। हर पढ़ा हुआ चीज़ जो है तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन के बाद जो है ना उसको रिपीट कीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से एक अलग लेवल का आपके अंदर जो है याद करने का जो है क्षमता बढ़ जाती है और कभी आप भूलिएगा नहीं। उसको 5 दिन, 7वें दिन, 8वें दिन के बाद रिपीट करते रहिए और रिवीजन करके आप उसको याद कीजिए।
तो रिवीजन किया हुआ चीज़ जो है बहुत दिनों तक याद रहता है और उसको अच्छी तरह से हम लोग जो है ना डिलीवर कर पाते हैं। तो अभी जो हम 5 पॉइंट बताए, इस 5 पॉइंट को आप अपने अंदर घुसा लीजिए, अपने अंदर रख लीजिए और आप जो है इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आपके भाई बहन या फिर अगल बगल के या फिर आस पड़ोस के या फिर रिश्तेदार वाले अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त रहें।